तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं पढ़ाने चल रही हूँ भारत की राज व्यवस्था, यानी जो भी बिहार टीचर वाले और बीपीएससी वाले और सिविल सर्विसेज वाले, यानी ए टू जेड आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको बिना इसके मतलब पॉलिटी के पढ़े आपका हो ही नहीं सकता। लोग सोचते हैं कि वनडे एग्जाम है तो हम मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे ही हल्का फुल्का लूसेंट या फिर पढ़ करके चले जाएं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है भाई साहब, जब तक आप डीपली पढ़ाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप मेरी बात मानिए। तो आप कम से कम अपना जो भी पढ़ाई का है, जीएस का है, जितने लोगों का सोशल साइंस है बिहार टीचर में, वो कृपया करके इसको एकदम चाट जाएं। अगर जिसका पॉलिटी है, अगर पॉलिटी नहीं है तो फिर वो जिसका भी जो भी मेन सब्जेक्ट है वो पढ़ लें। लेकिन बिहार पीसीएस के लिए, बिहार टीचर के और यूपी पीसीएस के लिए, यानी किसी भी सब उसके लिए देखिए, इसमें चैप्टर वाइज कितना बढ़िया से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान निर्माण, ठीक है, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ये सब मतलब सारे चैप्टर्स हैं और इतने अच्छे तरीके से हैं, आप देख सकते हैं, इतने अच्छे तरीके से हैं कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो फिर उसके बाद से आपको ज़िंदगी में कभी पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये तैयार तो समझिए कि आप आईएएस लेवल की भी तैयारी कर लिए पॉलिटी पढ़ करके। ठीक है, देखिए सारे टॉपिक्स दिए हुए, मूल कर्तव्य, संविधान संशोधन, अभी देखिए फिर इतने ये भी टॉपिक है, ये सरकार की प्रणाली, आप देखिए संसदीय व्यवस्था, मतलब ये भाग 2 है। तो आपको अंतर्राज्यीय संबंध, इधर केंद्र सरकार, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, तो आपका कोई भी ऐसा टॉपिक या फिर ऐसा चैप्टर से नहीं छूटेगा कि जो आपको मतलब आप ना पढ़ पाएँ और आपको इस बुक में ना मिले। तो मैं इस बुक का मतलब पब्लिसिटी तो नहीं कर रही हूँ, मैं भी बता रही हूँ बस आप लोगों के लिए कि आप लोग कृपया करके इस बुक को पढ़ जाइए प्लीज़। जिसको भी बिहार टीचर देना है जीएस के मामले में, और जिसको बाकी तो किसी भी क्षेत्र में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ बिहार टीचर हो या यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी, और जो देते हैं भाई वो जो रियल में सीरियस कैंडिडेट हैं, उन्हें पता है कि भाई ऊपर ऊपर से काम चलने वाला नहीं है बिना डीप पढ़े हुए। तो आप जितना हो सके उतना डीप पढ़ने की कोशिश करिए और अच्छे से किसी भी सब्जेक्ट को एकदम अच्छे से ए टू जेड तैयार करके रखिए कि मतलब अगर उस सब्जेक्ट से कुछ भी आए ना, कुछ भी आए तो आपसे मिस ना हो, कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो मैं इस बुक को अब शुरू करने वाली हूँ पढ़ाने के लिए। तो वो जितने लोग चाहते हैं, बाकी और भी सब्जेक्ट्स के तो मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन पहले मैं पॉलिटी चाहती हूँ, पॉलिटी ख़त्म कर लूँ। तो आप लोगों की क्या राय है कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं? और एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाऊँगी, किसी इतना हाई फाई वाले नहीं, टीचर्स का दिखाना कि नहीं बच्चों को समझ में ही ना आए और अपने अपनी गाथा गाते रहें। तो ऐसा नहीं, ऐसे तरीके से पढ़ना है, ऐसे तरीके से धीरे धीरे रिवीजन करना है कि आप एकदम अपना 100% तैयार कर सके। ठीक है, आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, जितनी बार आप पूछना चाहें हमसे कि मैम हमें समझ में नहीं आया आप बताइए, तो मैं उतनी बार आप लोगों को बार बार उसका वो करके क्लियर करके बताऊंगी। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। और पॉलिटी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं ठीक तरीके से तो कृपया आप आज ही से रेडी हो जाइए, क्योंकि बिहार बीपीएससी टीचर की वैकेंसी आ गई हो और बिहार पीसीएस जो भी देना चाहते हो वो भी 26 जुलाई को है। तो मैं ऐसा कोई वो नहीं है, मैं खुद ही मेंस देती हूँ, तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो भाई बच्चों को पढ़ा दो। और अच्छा भी है। देखिए यहाँ से भाग 1 स्टार्ट हो रहा है कि इस बुक का आप देखिए ना कि कितना बढ़िया मतलब वो है, एकदम अच्छे से डेकोरेट। भाग 1 में संवैधानिक ढांचा जो है, वैसे देखिए एक एक करके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, संविधान का निर्माण है, संविधान की प्रमुख विशेषता है, संविधान की प्रस्तावना है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन और संविधान की मूल संरचना, यानी भाग 1 में संवैधानिक ढांचा जो है ना, इसमें कुल 11 टॉपिक हैं। 11 टॉपिक, सोचिए एक एक भाग करके इसने मतलब बुक ऐसे तैयार किया गया है कितने अच्छे तरीके से। तो सोचिए अगर आप एक इसी तरीके से अगर आप पढ़ लिए ना, तो बात मानिए 100% गारंटी के साथ है कि आपका पॉलिटी से ये क्वेश्चन कभी किसी भी कंपटीशन में मिस नहीं हो सकता है।
हाँ, लेकिन आपको अपना भी मेहनत देना पड़ेगा और साथ में मिल के मेहनत करते हैं। जितना हम मेहनत करें उससे दुगुना आप मेहनत करिए। आपको मेहनत करने हमारा तो मेहनत रहेगा ही रहेगा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, गला वो हो जाएगा, फिर भी मतलब इतना मेहनत करूँगी मैं, लेकिन आप भी उतना ही मेहनत करेंगे, उतना ही नहीं कह सकते, उससे भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई होना है। तो क्वालिफ़ाई होना है तो सबसे कुछ न कुछ अलग करना ही पड़ेगा। तो आपको पढ़ना है तो इस बुक को एकदम अच्छे से चाट जाइए और हम शुरू करते हैं कल से। हम शुरू करते हैं कल से कि मतलब ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए कि पहले इसको अच्छे से जितना पढ़ाया जा रहा है, आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 वीडियो 2-3 पे 4 पे करके, मतलब जितना फास्ट हो सके, स्लो हो सके, जैसे भी आपको तैयार होता है, ठीक है, आप उस तरीके से आप वीडियो देखिए और तैयार करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम अब शुरू करते हैं चैप्टर 1 से और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। तो थैंक यू आप लोगों का अभी तक साथ देने के लिए, और कोशिश करिए कि सिर्फ वीडियो ये मजाक मस्ती वाली नहीं है, पढ़ाई करने वाली भी है और आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर आपने एक बार तैयार कर लिया इसको तो पूरी लाइफ आप समझिए कि सक्सेस के एकदम, मतलब क्या बोले कि सक्सेस एक बार हो गए, अगर अच्छे से पढ़ लिया और हो गए तो समझिए पूरी लाइफ आपकी बन जाएगी। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट, प्यारे भाई बहनों, प्लीज़ पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अगर आप लोगों को कहीं से भी अच्छा लगता है, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करिए, लेकिन ज़रूर करिए। तो चलिए मैं बस यही कहना चाहूँगी और नेक्स्ट टाइम से मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। बाय बाय।